दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जिसे 7 बार तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, लेकिन 7 बार वो मंदिर राख से फिर जीवित हो उठा। इतिहास के सबसे बड़े आक्रमणकारी भी जिस मंदिर के सामने डर गए, कहते हैं उसके गर्भगृह से लेकर समुद्र की गहराइयों तक आज भी छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोमनाथ मंदिर की। समुद्र किनारे का रहस्य। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है। कहते हैं यहां लहरें जब मंदिर की दीवारों से टकराती हैं तो आवाज में कुछ अलग ही शक्ति सुनाई देती है। इतिहासकारों का मानना है कि यह भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है, यानी स्वयं महादेव का प्रकट स्वरूप। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। सोने का मंदिर। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि सोमनाथ का पहला मंदिर चंद्रदेव ने चांदी से बनाया था, फिर रावण ने उसे सोने से सजाया, कृष्ण भगवान ने उसे लकड़ी से पुनर्निर्मित किया और भीमदेव ने पत्थरों से खड़ा किया। यानी हर युग में यह मंदिर अलग अलग रूप में बनता रहा। लेकिन सवाल यह है, क्यों सिर्फ यही मंदिर बार बार टूटता और बनता रहा? महमूद गजनी का हमला। सस्पेंस टोन। साल 1026। अरब का आक्रमणकारी महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई करता है। कहा जाता है कि उस समय मंदिर में इतना धन था कि अगर उसे बांट दिया जाता तो पूरे हिंदुस्तान से टैक्स लेना बंद करना पड़ता। गजनी ने मंदिर को लूटा, सोने के दरवाजे तोड़े और 50,000 से अधिक भक्तों की हत्या कर दी। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। इतिहासकार लिखते हैं कि जब गजनी शिवलिंग को तोड़ने आया तो उसे अजीब सी कंपन और भय का अनुभव हुआ। फिर भी उसने शिवलिंग को काट कर गिरा दिया और उसके टुकड़े गजनी ले जाकर अपनी मस्जिद में लगा दिए। आज भी अफगानिस्तान की एक मस्जिद में शिवलिंग का टुकड़ा मौजूद बताया जाता है। मंदिर का पुनर्निर्माण और नए हमले गजनी के बाद भी मंदिर कई बार तोड़ा गया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने, फिर औरंगजेब ने और यहां तक कि पुर्तगालियों ने भी इसे अपवित्र करने की कोशिश की। हर बार मंदिर ध्वस्त हुआ, लेकिन हर बार भक्तों ने अपने खून और विश्वास से इसे फिर से खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ संयोग था या सचमुच यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो मंदिर को हमेशा पुनर्जीवित कर देती है? अंग्रेजों का अपमान। ब्रिटिश काल में भी सोमनाथ मंदिर को अपमानित किया गया, लेकिन आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की, सोमनाथ का मंदिर फिर से बनेगा और वैसा ही बनेगा जैसा सदियों पहले था। और 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा था, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये भारत की आस्था और अदम्य साहस का प्रतीक है। समुद्र के नीचे का रहस्य। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बारे में एक और चौंकाने वाली बात है। मंदिर के गर्भगृह से समुद्र की ओर एक सीधी रेखा निकलती है। इतिहासकार कहते हैं कि इस रेखा के सामने सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भूभाग नहीं है, यानी सोमनाथ मंदिर सीधे हिंद महासागर की ओर खुला है। कहा जाता है कि यह देवताओं का द्वार है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में शायद प्राचीन सभ्यता के खंडहर छिपे हैं, लेकिन अब तक कोई भी रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया। आस्था का प्रतीक सोमनाथ मंदिर का असली चमत्कार यही है कि यह सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था से बना है। 1000 सालों तक इसे मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन आज भी जब आप वहां खड़े होते हैं तो हवा में, समुद्र की लहरों में और मंदिर की घंटियों में आपको वही अदृश्य शक्ति महसूस होती है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर हमें यही सिखाता है कि विश्वास कभी टूट नहीं सकता। कितनी भी बार आंधियां आए, कितनी भी बार मंदिर को ध्वस्त किया जाए, लेकिन आस्था का दीपक फिर से जल उठता है। तो अगली बार जब आप सोमनाथ जाएं तो सिर्फ मंदिर मत देखिए, उसकी हर दीवार में छुपी कहानी को महसूस कीजिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारी ताकत की है। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल मिस्ट्री बाय रोशान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं इतिहास, मंदिरों और रहस्यों की वो कहानियां जो किताबों में छुपी रह गईं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।